वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसी गाड़ी की जो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। इस गाड़ी में मर्सिडीज का इंजन मिलता है, मर्सिडीज की जी वैगन की तरह लुक्स मिलती है, लेकिन इसका प्राइस आपको इंडिया के एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जितना मिलता है। और आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस गाड़ी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वो गाड़ी है फोर्स की तरफ से आने वाली गुरखा। तो आज हम इसी गाड़ी के बारे में बात करने वाले कि कैसे एक मर्सिडीज की जी वैगन बनी फोर्स की गुरखा, और इस गाड़ी का इंडिया में सफर कैसा रहा, शुरू से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमें गुरखा की कहानी समझने से पहले फोर्स की हिस्ट्री जाननी होगी। अगर आपको फोर्स की हिस्ट्री नहीं पता हो तो उस पर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दी है, ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख लेना। तो मैं आपको फोर्स कंपनी की हिस्ट्री शॉर्ट में बता देता हूँ। 2005 से पहले फोर्स कंपनी का नाम बजाज टेम्पो मोटर्स था और इंडिया में ये कंपनी लाइट कमर्शियल व्हीकल बनाकर बेचते थे। टेम्पो एक जर्मन कंपनी थी और बजाज वही बजाज है जिसकी हम बाइक वगैरह देखते हैं। और जो बजाज टेम्पो मोटर्स है उसका 26% हिस्सा टेम्पो कंपनी के पास था और 74% हिस्सा बजाज के पास था। लेकिन 1971 में मर्सिडीज ने टेम्पो मोटर्स को खरीद लिया और बजाज टेम्पो मोटर्स में टेम्पो का 26% का हिस्सा था वो भी मर्सिडीज के पास चला जाता है। उस वक्त पर जो बजाज टेम्पो मोटर्स का मेटाडोर था वो काफी सक्सेसफुल था और इंडिया का बेस्ट सेलिंग लाइट वेट कमर्शियल व्हीकल था। इस कारण मर्सिडीज ने टेम्पो कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग का यूज करके अपनी गाड़ियां बनाना शुरू किया। फिर 1982 में मर्सिडीज ने अपना OM 616 इंजन का कॉन्ट्रैक्ट बजाज कंपनी को दिया। और आप इस इंजन को बस एक इंजन मत समझना, ये इंजन काफी वैल्यू रखता है फोर्स कंपनी के लिए, क्योंकि ये इंजन फोर्स मोटर्स की पूरी कहानी चेंज कर देता है। जिसमें मर्सिडीज की एक बस थी TN जो लाइट कमर्शियल बस थी और ये बस जर्मनी में मिलिट्री और एम्बुलेंस के तौर पर यूज की जाती थी। और जो दूसरी ऑफरोड एसयूवी थी जिसका नाम जी वैगन है, उस गाड़ी में भी यही वाला इंजन यूज होता है क्योंकि इसका टॉर्क और पावर काफी बढ़िया थी एक एसयूवी के लिए। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि जी वैगन की पहली जनरेशन है उसका इंजन फोर्स मोटर्स ने बनाया था। जिस वक्त बजाज कंपनी इस इंजन को बनाने लग गई उस वक्त मर्सिडीज कंपनी को काफी फायदा होने लगा, क्योंकि इंडिया में जो इंजन बन रहा था उसकी कॉस्ट काफी कम आ रही थी, जिस वजह से वो काफी सस्ता पड़ रहा था। और उस इंजन को जर्मनी में एक्सपोर्ट करके मर्सिडीज अपने गाड़ियों में यूज कर रही थी बिना किसी क्वालिटी को डिक्रीज करे। और इतना फायदा मर्सिडीज को होता देखकर मर्सिडीज ने अपनी TN बस का लाइसेंस बजाज टेम्पो मोटर्स को दे दिया, ये कहकर कि आप हमारी टेक्नोलॉजी यूज करके इस गाड़ी को बना सकते हो और उसे इंडिया में अपने नाम से बेच सकते हो। फिर 1987 में बजाज टेम्पो मोटर्स ने प्रीतमपुर में एक फैक्ट्री डेवलप करी जिसमें मर्सिडीज की TN वाली बस को बना सके। और इसका इंजन ये कंपनी पहले से ही बना रही थी, बस उनको एक गाड़ी बनानी थी। और इस गाड़ी की वजह से बजाज टेम्पो मोटर्स एक मेजर व्हीकल मेकर बन सकती थी। इसके साथ साथ फिर मर्सिडीज ने अपनी जी वैगन का लाइसेंस बजाज टेम्पो मोटर्स को दे दिया। फिर इसके एक साल बाद मतलब 1988 में बजाज टेम्पो मोटर्स लॉन्च करती है अपनी ट्रैक्स को, जो इनकी 2 डोर ऑफरोड एसयूवी होती है जिसमें अच्छी खासी इंजन पावर मिलती है और इसके लुक्स भी जी वैगन की तरह मिलते हैं। लेकिन इसको 2 व्हील ड्राइव वाले वर्जन में लॉन्च किया गया था क्योंकि उस वक्त पर लोगों को 4x4 की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं थी और पता भी नहीं था ये 4x4 होता क्या है। लेकिन दोस्तों मर्सिडीज बजाज टेम्पो मोटर्स को अपनी गाड़ी का लाइसेंस ऐसे ही नहीं दे रही थी, बल्कि इस कंपनी को अपनी गाड़ी के करंट मॉडल का लाइसेंस ना देकर पिछले वाले मॉडल का लाइसेंस देते थे। देखते देखते ट्रैक्स इंडियन मार्केट में काफी सक्सेसफुल हो गई और ट्रैक्स की इस सक्सेस को देखकर टेम्पो कंपनी ने ट्रैक्स का एक कंट्री वाला वर्जन लॉन्च करा, एक चैलेंजर वाला वर्जन लॉन्च करा और एक पिकअप वाला वर्जन लॉन्च करा। और ये डिफरेंट वर्जन ट्रैक्स की सेम व्हील बेस पर बेस्ड था, सिर्फ इसके बॉडी लाइन में और आर्किटेक्चर में चेंज करा। फिर 1998 में इंडियन मिलिट्री की तरफ से टेम्पो कंपनी को ट्रैक्स का ऑर्डर मिलता है जिसमें मिलिट्री को ट्रैक्स 4x4 वर्जन के साथ चाहिए थी। इसलिए 1998 में ट्रैक्स का 4x4 वाला वर्जन लॉन्च होता है जो कि प्योर ऑफ-रोडर होती है। इसके साथ इस गाड़ी में अपलिफ्टेड बम्पर मिलते हैं जिससे इस गाड़ी का अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल बड़ा मिले। साथ ही में एक स्नॉर्कल मिलता है जिससे इस गाड़ी की वाटर वेडिंग कैपेसिटी ज्यादा मिले। बड़े प्रोफाइल वाले टायर मिलते हैं और डिफरेंशियल लॉक भी मिलता है जिससे ये गाड़ी बड़ी आसानी से ऑफ रोडिंग कर सके। और अब से इस गाड़ी का नाम सिर्फ ट्रैक्स नहीं रहता, अब इसका नाम फोर्स ट्रैक्स गुरखा हो जाता है और इसकी सेल्स भी ठीक ठाक हो रही थी। लेकिन फिर दोस्तों 2005 में इस कंपनी का टर्निंग पॉइंट आता है और इस बजाज टेम्पो मोटर्स का नाम बदलकर अब होता है फोर्स मोटर्स। अब ये ब्रांड कॉम्पीट करेगी इंडिया के कार मार्केट को मेजर कार मेकर के तौर पर और इंडिया के बाकी कार ब्रांड जैसे कि टाटा,
महिंद्रा को कंपटीशन देगी। इसलिए फिर 2008 में एक और नई गुरखा लॉन्च होती है और इसका नाम अब फिर गुरखा होता है, ना कि ट्रैक्स गुरखा। ये गुरखा 3 डोर ऑफ रोड एसयूवी होती है और इसमें आपको वही 2.6 लीटर वाला इंजन मिलता है जो कि 40 साल पुराना होता है, लेकिन इसके इंटीरियर में और व्हील्स में थोड़ा चेंज मिलता है जिससे ये गाड़ी डिफरेंट लगे। फिर इसके बाद 2013 में फोर्स मोटर और एक गुरखा लॉन्च कर देते हैं जिसका प्राइस होता है 6.25 लाख रुपीज का। अब से इस गाड़ी में आपको नए बम्पर मिलता है, नए लाइट्स मिलते हैं, नया स्नॉर्कल मिलता है, नए एलॉय व्हील्स मिलते हैं और साथ ही में नया लुक्स भी मिलता है। और इस गाड़ी की पावर भी बढ़ गई थी। अब इस गाड़ी में 82 हॉर्स पावर मिलती है और इसका प्राइस भी डिसेंट था, 6.25 लाख रुपीज का। लेकिन इस गाड़ी को लोगों ने कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया, इसलिए 2017 में फोर्स इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च कर देते हैं जिसमें इस गाड़ी में थोड़े बहुत अपग्रेड्स मिलते हैं। अब इस गाड़ी में BS4 इंजन मिलता है और इस इंजन में अब 85 हॉर्स पावर मिलती है और इस गाड़ी में आपको 2 डिफरेंट वर्जन मिलते हैं, एक्सप्लोरर और एक्सपीडिशन। और इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस होता है 8.45 लाख रुपीज का। लेकिन फिर भी इस गाड़ी की सेल्स इतनी बढ़िया नहीं होती। फिर 2021 में इस गाड़ी का एक और नई जनरेशन लॉन्च होती है जो जी वैगन से ज्यादा इंस्पायर होती है, क्योंकि इसके हेडलैम्प देखोगे, ग्रिल देखोगे, विंडो लाइट्स देखोगे तो आपको इसकी लुक जी वैगन जैसी दिखाई देगी। और अब इसमें आपको 92 हॉर्स पावर मिलती है, लेकिन इसमें आपको वही वाला OEM 616 इंजन मिलता है 2.6 लीटर का जो कि 40 साल पुराना है। इसमें आपको 700 मिलीमीटर की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है, 35 डिग्री का अप्रोच एंगल मिलता है, ड्यूल एयरबैग मिलते हैं, ABS, EBD मिलता है, टच स्क्रीन मिलती है, मैनुअल डिफरेंशियल लॉक मिलता है। और इतने सारे फीचर्स के साथ ये गाड़ी काफी हद तक फिनिश प्रोडक्ट होता है अपने पिछले वाले वर्जन से, लेकिन उतना फिनिश नहीं होता जितना महिंद्रा थार है। और इस गुरखा का प्राइस भी काफी बढ़ा दिया होता है। अब इसका प्राइस 13.59 लाख रुपीज का होता है, क्योंकि इतने प्राइस में थार का टॉप एंड मिल जाता है। अगर फोर्स कंपनी को इस गाड़ी को अच्छे से सेल करना है तो इसमें और ज्यादा काम करना होगा। सबसे पहले इन्हें अपना 2.6 लीटर वाला इंजन चेंज करना पड़ेगा, नए इंजन डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ी R&D करनी होगी, अपनी गाड़ियों को और भी ज्यादा रिफाइन करना पड़ेगा, तभी ये गाड़ी इंडिया के कार मासेस को टक्कर दे सकती है। तो यही था भाई आज की वीडियो में। आपको क्या लगता है फोर्स कंपनी को अपनी गुरखा में क्या क्या चेंजेस करने होंगे जिससे ये गाड़ी इंडिया के कार मासेस को कंपटीशन दे सके? मुझे कमेंट्स में बता देना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ वापिस, तब तक के लिए बाय।